नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या फिर कहें कि देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के दोबारा जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी पर उपवास रखने और कथा सुनने का क्या कुछ विशेष महत्व है, आज जानेंगे पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी से। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, देवउठनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व रहता है। तमाम जातकों को बताइए कि इस देवउठनी एकादशी में इस बार क्या कुछ खास है। देखिए साधना जी, एकादशी वैसे तो हमारे यहाँ प्रत्येक माह मनाई जाती है और जितनी भी एकादशी है उन सब का अपने आप में विशेष महत्व है। लेकिन जब ये वाली एकादशी जिसको हम लोग अपनी बोध चाल की भाषा में कहते हैं देवउठनी एकादशी, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका नाम देवउठनी एकादशी क्यों है। देखिए, चतुर्मास हम सब लोग जानते हैं। जो कोई भी जातक, जो भी जिनके जिनके घर में जितने भी गृहस्थ हैं, चतुर्मास होता है तो उनको तो कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं। आप सभी दर्शकों को मैं बताता हूं, 4 महीने का समय ऐसा होता है कि जब विष्णु जी जगत के पालनहार सो जाते हैं का अर्थ यह है कि तब कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। मांगलिक कार्य में भी मैं विशेष रूप से बता दूं, क्योंकि कई बार भ्रम हो जाता है जातकों को कि आचार्य जी फिर ये हम जो दीपावली मना रहे हैं, लक्ष्मी पूजा मना रहे हैं, धनतेरस मना रहे हैं, तो ये सब क्या है। मैं आपको बताता हूं, जो हमारे यहाँ नक्षत्र मुहूर्त देख करके जैसे गृह प्रवेश होता है, जैसे मुंडन संस्कार है, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार है, शादी विवाह या इस प्रकार के जो शुभ मांगलिक कार्य ये निषेध हो जाता है। पंचांग के नियमों के अनुसार ये इस समय अवधि तक रोक दिया जाता है। और जब विष्णु महापुराण, विष्णु पुराण में जब ये लिखित है कि जब देवउठनी एकादशी मनाई जाती है, ये इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि विष्णु जी जगत के पालनहार, ऐसी मान्यता है प्राचीन काल से कि अब फिर से जगत का बागडोर अपने हाथ में संभाल लेते हैं और इसके बाद से फिर से हम सारे शुभ कार्य आरंभ कर देते हैं। फिर से हम पंचांग के नियमों के अनुसार सारी चीजों का पालन शुरू कर देते हैं। ऐसे में आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ भ्रम थोड़ा सा हो जाता है कि कब ये त्योहार मनाया जाए। क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है, इस बार ऐसा हो गया कि दीपावली में भी ये भ्रम था। सबने प्रश्न किया कि आचार्य जी कब दिवाली मनाई जाए। ऐसा ही इस बार एकादशी में भी हो रहा है। कई जातक मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि आचार्य जी 12 तारीख को मनाई जाए, 11 तारीख को मनाई जाए, कब मनाया जाए। कारण क्या है, ठीक 11 नवंबर को शाम के समय साधना जी 6 लगभग 45 समय अवधि आप सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, हरियाणा में अलग हो जाता है, दिल्ली में अलग हो जाता है, उत्तर प्रदेश में अलग, 2-4-5 मिनट का फर्क पंचांग के नियमों के अनुसार होता है। हम सब लोग जानते हैं कि 8 मिनट सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है 2-4-5 मिनट अलग हो, इसको लेकर के भ्रमित नहीं होइएगा। 11 तारीख की शाम से ही एकादशी लग जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रहना है। विष्णु जी की वैष्णव जितनी भी उपासना है ये सब उदया तिथि के अनुसार होती है। तो बहुत ही स्पष्ट है, ये लिखित ग्रंथों में स्पष्ट है, 12 तारीख को हमें ये मनाना है और अंग्रेजी तिथि के अनुसार 13 नवंबर को पारण करना है। इसमें बिल्कुल भी कोई भ्रम नहीं रखिएगा। 12 नवंबर को हमें एकादशी का व्रत करना है और 13 नवंबर को पारण करना है। ये इसका क्रम रहेगा। और इस त्योहार की मान्यता इतनी प्रबल है कि आप देखिए, विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी जी के पूजन का विधान है और ठीक इसी एकादशी से हर प्रकार के शुभ और मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं।
हम सब के घर में खुशहाली आरंभ हो जाती है। बिल्कुल पंडित जी, मान्यता तो ये भी है कि जब ये एकादशी आती है उसके बाद से हम जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते हैं, हम कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों ऐसा माना जाता है कि इससे पहले हम कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते हैं, और जैसे ही देवोत्थान एकादशी आती है, देवोत्थान एकादशी के तुरंत बाद ही हम कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, चाहे वो शादी विवाह का हो या फिर कुछ भी खरीदना हो, तमाम तरह के ऐसे कार्य। देखिए साधना जी, प्राचीन काल से जैसा कि ग्रंथों में लिखित है, हम सब लोग जानते हैं, दो ऐसी महत्वपूर्ण एकादशी है। वैसे तो प्रत्येक महीने में एकादशी आती है, बिल्कुल हर महीने द्वादशी, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या हर महीने आता है। और ये हमारी सनातन धर्म में दैनिक दिनचर्या है। दैनिक दिनचर्या है कि आप प्रातः काल सुबह उठेंगे, सूर्य देवता के दर्शन करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, ये प्रतिदिन का है। लेकिन सूर्य को अर्घ देने का एक विशेष दिन है। ठीक उसी प्रकार से दो ऐसी चीजें हैं, आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं। साधना जी, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि क्यों ऐसा होता है। हम सब लोग जानते हैं, एक एकादशी हम मनाते हैं देवशयनी, देवशयनी एकादशी, फिर हम मनाते हैं देवउठनी एकादशी। कारण क्या है कि 4 महीने का जो चतुर्मास है, आपने देखा होगा कि आज भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, हमारे यहाँ इलाहाबाद के पास संगम के तट पर लोग चतुर्मास करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, कल्पवास करते हैं, नदी किनारे रहते हैं, टेंट लगा करके, तंबू लगा करके। पहले लोग पहाड़ों पर जाते थे, अलग अलग सिद्ध स्थानों पर जाते थे। आज लोग नदी किनारे कल्पवास, चतुर्मास करते हैं, और 4 महीने के इस समय में भोजन को, निद्रा को, अपने रहन सहन को अनुशासित और व्यवस्थित करते हैं। ये 4 महीने कोई शुभ कार्य नहीं होता। और ये जो महीना होता है सावन भादो, विशेष रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक कारण ये होता होगा कि मौसम ठीक नहीं रहता होगा, आंधी तूफान वर्षा, क्योंकि सावन भादो तो हम सब लोग जानते हैं, ये जो महीने होते हैं उसके बाद, बरसात के बाद तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं, तमाम तरह की नकारात्मकता रहती है, मौसम में भी अस्थिरता रहती है साधना जी। और आज तो फिर भी हमारे पास तमाम संसाधन है, तमाम सारे साधन है। आप सोचिए कि जब सड़क नहीं थी, जब कोई गूगल मैप, कोई तरीका नहीं था, फिर लोग कैसे जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह? कोई रास्ता वगैरह कुछ भी नहीं था, केवल पगडंडियां थी, जंगल था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय में तो यह निर्णय उचित ही था कि ये 4 महीने सब कुछ ठप्प कर दिया जाए। ये तो मुझे भौतिक रूप में भी दिखता कि ये 4 महीने सब कुछ रोक दिया जाए। हालांकि प्राचीन ग्रंथों में कथाएं हैं, तमाम कथाएं हैं कि विष्णु जी के समय में ऐसा हुआ कि एक राजा हुए, एक सुंदर स्त्री के रूप में वेश धारण करके एक यक्ष और एक गंधर्व आए, और उन्होंने उस राजा की परीक्षा ली। एक देवता आए, उन्होंने उनकी परीक्षा ली और कहा कि तुम्हारे राज में सब लोग एकादशी करते हैं, यहां तक कि जीव जंतु जानवर भी एकादशी करता। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि राजन, यदि तुम मेरी बात मानोगे तभी मैं तुम्हारी रानी बनूंगी, क्योंकि राजा उस पर मोहित हो चुके थे। और राजा ने कहा कि तुम मेरे महल में चल करके रहो। तो उसने कहा कि एकादशी के दिन यदि तुम तामसिक भोजन, मांसाहार करोगे तभी मैं तुम्हारी पत्नी बनकर के तुम्हारे महल में रहूंगी। ये तो देवता थे, परीक्षा ले रहे थे कि देखो राजा कैसे बदलते। और राजा ने कहा कि ना, ऐसा मैं कतई नहीं करूंगा। अंत में बड़े प्रसन्न हुए वो देवता, उन्हें वरदान दिया और विष्णु जी की कृपा हुई। ऐसी तमाम छोटे छोटे ग्रंथों में कई कथाएं आपको मिल जाएंगी कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं। लेकिन मैं मूलतः ये देखता हूं कि ये जो समय अवधि होती है, एक समय में भोजन के पीछे भी यही था कि इस समय संक्रमण का खतरा बहुत होता। जैसे हम और आप सदैव कार्यक्रमों में चर्चा करते रहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्यों न भोजन किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमें ठीक से नहीं पता है वैज्ञानिक तरीके से कि उस समय पता नहीं कौन सी वस्तु कितनी संक्रमित हो जाए, और इसीलिए पुराने विद्वानों ने ऐसा किया कि उस समय भोजन ही वर्जित कर दिया, मंदिर सब बंद कर दिए और कहा कि आप लोग घर ही में रहिए, बाहर नहीं निकलिएगा। ये सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। जितनी स्त्रियां गर्भवती थी उनको भी मना कर दिया गया कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे,
क्योंकि कोई विकिरण हो सकता है, कोई संक्रमण हो सकता है। और ये 4 महीने चतुर्मास ऐसा ही रहता है। इस समय कोई शुभ कार्य नहीं होते, सावन हो, बिल्कुल भादो हो, कोई शुभ कार्य नहीं होते, 4 महीने लगातार। बिल्कुल पंडित जी, इसी एकादशी से चतुर्मास का समापन भी होता है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये भी कहा जाता है कि ये देवउठनी एकादशी है, जिसमें आप इस एकादशी के बाद कोई भी मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं, चाहे शादी विवाह का है, चाहे तमाम तरह के ऐसे कार्य जो है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि इसी एकादशी से तो चतुर्मास का समापन होता है। लेकिन पंडित जी देखिए, ये भी कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी से अगले दिन तुलसी विवाह भी होता है। तो तमाम जातकों को आप ये भी बताइए कि देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का कितना ज्यादा विशेष महत्व है हिंदू धर्म में। देखिए, तुलसी विवाह जो कोई भी जातक करता है, हम सब गृहस्थ हैं, हमारे यहाँ सुख समृद्धि आती है, हमारा स्वास्थ्य उत्तम होता है। आयुर्वेद में भी तुलसी माता की महिमा है, धर्म शास्त्रों में भी तुलसी माता की महिमा है। जितनी भी हमारे धर्म ग्रंथ में कथाएं हैं, उन सब में तुलसी जी की विशिष्ट व्याख्या लिखी हुई है। हम सब लोग जब भी विष्णु जी की पूजा करते हैं तो तुलसी माता की पूजा करने पे हमें वरदान प्राप्त है कि जो कोई भी जातक तुलसी जी की पूजा करेगा, विधि विधान से इन नियमों का पालन करेगा, आजीवन स्वस्थ और निरोग रहेगा, दीर्घायु रहेगा। हम जितनी भी पूजा पाठ व्रत करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है। हम लोग गृहस्थ लोग हैं, तो हमारे मन में कोई ना कोई ऐसा प्रयोजन होता है कि हम एकादशी करेंगे तो हमें क्या लाभ होगा और हमारी कौन सी मनोकामना पूरी होती है। अक्सर जातक मुझसे प्रश्न करते हैं, साधना जी, कि ये वाली जो एकादशी है इसका क्या महत्व है, तुलसी जी की पूजा का क्या महत्व है। आप सबको मैं बताता हूं कि सबसे पहले, एकादशी से भी पहले, 1 दिन पहले से इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। 1 दिन पहले से ही आपको अपना भोजन, रहन सहन, निद्रा सब कुछ व्यवस्थित कर लेना चाहिए। तामसिक भोजन का त्याग कर दीजिए, केवल मांसाहार नहीं। मैं आपसे खुल करके स्पष्ट रूप से कहता हूं, लहसुन प्याज भी इन समय में, इन परिस्थितियों में पूर्णतया वर्जित कर दीजिए। वैष्णव पूजा कठिन होती है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि वैष्णवी पूजा में बिल्कुल ही अलग परंपराएं हैं। इसमें लहसुन प्याज का भी सेवन करना भोजन में पूरी तरह से वर्जित है। हाँ, एक बात की छूट है, यदि आप बीमार हैं, यदि आपको लगता है कि भोजन में मुझे असुविधा हो जाएगी, तो ये जरूरी नहीं है कि निर्जल रहिए, आप फलाहार कर लीजिए। बल्कि मैं कहूंगा 1 समय का भोजन भी कर सकते हैं। 1 समय व्रत कर लीजिए, 1 समय भोजन कर लीजिए। तुलसी जी के विवाह की अपने आप में महिमा है। खास करके साधना जी, आप अक्सर प्रश्न करती हैं, जब ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कार्यक्रम होते हैं तो आप प्रश्न करती हैं कि आचार्य जी, जिन जिन जातकों के विवाह में विघ्न बाधा आती है वो लोग क्या उपाय करें। आप सबको मैं कहता हूं, जिनकी कुंडली में मांगलिक योग है, जिनकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह में विघ्न बाधा आ रही है, देखिए विष्णु जी की कृपा से, लक्ष्मी जी की कृपा से, तुलसी जी की कृपा से ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जो कोई भी जातक विधि विधान से सूर्योदय के समय से ही स्नान करके, पीले रंग का वस्त्र धारण करके, लाल रंग के पुष्प अर्पित करता है और माँ तुलसी की पूजा विधि विधान से करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं, खास करके गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है साधना जी, किसी की जन्म कुंडली में शनि की 7.5 चल रही, किसी की जन्म कुंडली में मांगलिक योग इतना प्रबल है कि विवाह में हमेशा विघ्न बाधा आती है। तुलसी जी का विवाह खूब धूमधाम से आप करें और इसमें किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं हो रहा है। 13 नवंबर को, अंग्रेजी डेट में 13 नवंबर को ये विधि का पालन आपको करना है। 12 नवंबर को आपको व्रत रखना है ना। ये इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं रखना है। खूब विधि विधान से इस नियम का पालन करिए, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल पंडित जी, देखिए क्योंकि आपने जिस तरह से बताया है कि तुलसी विवाह का तो एक अलग ही विशेष महत्व भी रहता है तमाम जातकों के लिए, लेकिन पंडित जी ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी इस दिन विधान रहता है।
इस बार जो एकादशी है उसमें कितना कुछ महत्व जो है वो तमाम जातकों को होने वाला है? देखिए साधना जी, विष्णु जी के बिना लक्ष्मी जी अधूरी हैं, लक्ष्मी जी के बिना विष्णु जी अधूरी हैं। केवल दीपावली एक ऐसा पर्व त्योहार है जिसमें लक्ष्मी जी की पूजा हम गणेश जी के साथ करते हैं। और आप सभी दर्शकों को मैं कई बार बता चुका हूं, फिर एक बार दोहराता हूं, ये सिर्फ एक कारण है, गणपति शुभ है, गणपति का नाम ही शुभ है। गणपति के बाद अलग से शुभता की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। तो लक्ष्मी जी तो आती हैं, लक्ष्मी जी अशुभ रास्ते से ना आए, क्योंकि लक्ष्मी तो गलत कार्यों से भी आ जाएंगी, गलत झूठ बोल करके भी आ जाएंगी, कुछ भी करके लक्ष्मी जी आ जाएंगी। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, धार्मिक जिम्मेदारी हो जाती है कि गणपति हमारी रक्षा करें, जितनी भी विघ्न बाधा है उसको दूर करें। और लक्ष्मी जी तो आए लेकिन शुभ कार्यों से आए। लेकिन जब हम बाकी की पूजाओं की बात करते, क्योंकि जातक भ्रमित हो जाएंगे कि आचार्य जी अभी कुछ ही दिन पहले तो आप लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ बता रहे थे, अब आप कह रहे हैं विष्णु जी के साथ। तो मैं आपको फिर से कहता हूं, ये जो पूजा है इसमें आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, विष्णु पुराण का पाठ करना है। कुछ न कर पाए तो सरल सा मंत्र मैं बताता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नमः। लक्ष्मी जी की आराधना में अनिवार्य रूप से आपको शुद्ध देसी घी के दीपक का प्रयोग करना है। और पीतांबर कहे जाते हैं विष्णु जी, पीले रंग के वस्त्रों का आपको प्रयोग करना है। भगवान को भी पीले रंग का वस्त्र अर्पित करना है। और आपके घर में, परिवार में, सगे संबंधियों में शुभ कार्यों का आरंभ हो जाए। हे प्रभु, ऐसी कृपा करिए कि हमारे घर में मांगलिक कार्य हमेशा होते रहें। कभी शादी विवाह है, कभी गृह प्रवेश है, कभी नया वाहन खरीद के लाना है, कुछ न कुछ अच्छा कार्य होता रहे। ऐसी ही मनोकामना के साथ आपको पूजा करती है। बिल्कुल पंडित जी अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि देवोठनी एकादशी के दिन तमाम बातों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एकादशी के दिन हम चावल नहीं खा सकते हैं। कई जातक ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता होता है, संशय भी बना रहता है कि इस दिन हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। अगर हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो पूजा की सामग्री में हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। जी बिल्कुल साधना जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई है। और आपने जो प्रश्न किया है हम सब के लिए सार्थक प्रश्न है। देखिए, सबसे शुद्ध तरीका ये है कि निर्जल रहिए, चावल, दाल, आटा या फल या सब्जी की बात ही ना हो। शुद्धता तो यही है कि शुद्ध रूप से निर्जल हो जाइए, जल तक नहीं लेना, फल फूल कुछ भी नहीं करना। लेकिन यदि लगता है कि आचार्य जी मेरा स्वास्थ्य इसकी अनुमति नहीं देता, तो फलाहार करिए। चावल पूर्णतया निषेध है, इसके पीछे कथा है और उन कथाओं के माध्यम से यह संकेत दिया गया है, यह निषेध किया गया है। तो चावल तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। और ऐसी कोई बंधन बाध्यता भी चिकित्सा शास्त्र में, मेडिकल साइंस में नहीं है कि आप अगर एक दिन चावल नहीं खाएंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा। तो इसको तो पूरी तरह से वर्जित कर दीजिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से निषेध है। और साधना जी एक दिन पहले से ही मैं तो मना करता हूं कि लहसुन प्याज भी पूरी तरह से बंद कर दीजिए। तामसिक भोजन, मांसाहार की तो सोचना ही नहीं है। क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं कि निर्जल रहना, तब तो इतनी छूट केवल उन लोगों को है जो जिनके लिए भोजन अनिवार्य है, और वह है फलाहार। और छूट उनके लिए है जिनको दवाइयां खानी है और वो ज्यादा देर तक खाली पेट नहीं रह सकते, तो फलाहार कर ले, एक समय भोजन कर ले, इतनी छूट है। लेकिन ये वाली छूट तो बिल्कुल नहीं है कि तामसिक भोजन करे। तामसिक भोजन तो किया ही नहीं जा सकता। और चावल या किसी भी प्रकार का अनाज आपको ग्रहण नहीं करना है, भूमि शयन करना है। अपने आप को, अपनी वाणी को संयमित रखना है। अपने आप को क्रोध से, काम से, लोभ से, लालच से दूर रखना है। देखिए, लक्ष्मी जी के दंड के भागी हो जाते हैं वो लोग जो लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं करते और जिनकी भाषा गंदी होती है। कई बार हमने देखा है साधना जी कि लोग पूजा पाठ तो लंबी चौड़ी करते हैं, पर उनकी वाणी बड़ी टेढ़ी होती है। जब वो बोलते हैं तो बड़ा कड़वा बोलते हैं। लोगों को बड़ा दुख होता है कि आचार्य जी देखिए, ये दिन भर पूजा करते हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं तो जहर उगलते हैं।
ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म आपको सिखाता है सरल होइए, बिल्कुल। अपनी वाणी को सरल कीजिए, अपने व्यवहार को ठीक करिए। ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा जिसकी वाणी उल्टी पुल्टी, जिसका व्यवहार गंदा हो, ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। बिल्कुल पंडित जी, मान्यता तो ये भी रहती है कि माँ लक्ष्मी भी एकादशी का व्रत रखती हैं, और ये भी कहा जाता है कि अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो तमाम बातों का हमें ख्याल भी रखना है। उस दिन तुलसी का जो पत्ता है वो भी नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो सीधा सीधा स्पष्ट है साधना जी कि जब हम लोग तुलसी जी के पूजा की बात कर रहे हैं तो उसी दिन हम तुलसी के पत्ते को कैसे तोड़ सकते हैं। इसीलिए आप सभी दर्शकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि 11 तारीख से ही आपको समस्त नियमों का पालन करना है। तुलसी जी की जो पूजा होनी है उसकी तैयारी कर लेनी है। भोजन रहन सहन एक दिन पहले से ही आपको अनुशासित हो जाना है। भूमि शयन के लिए अपने आप की तैयारी कर लेनी है। स्नान करके सूर्योदय के समय ही बिस्तर छोड़ देना है और बिस्तर को ठीक करके रखना है। कई लोगों की आदत होती है सुबह तो उठ जाते हैं लेकिन बिस्तर ठीक नहीं करते, इससे हानि होती है। दूसरी बात, जैसा साधना जी ने बताया कि तुलसी जी के पत्ते को बिल्कुल नहीं तोड़ा जाता है। भोजन में संयम रखा जाता है, धैर्य रखा जाता है। अपने आप को शुद्ध रखने के लिए सुबह उठते ही स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर लेते हैं और वस्त्र में, रहन सहन में बहुत ही सावधानी रखते हैं। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि तुलसी विवाह का जो विशेष महत्व रहता है उसे एक दिन पहले ही हम देवउठनी एकादशी रखते हैं। तो तमाम जातक जो देवउठनी एकादशी रख रहे हैं, क्या तुलसी विवाह के दिन भी वो व्रत रख सकते हैं? और अगर दोनों ही व्रत रखे जाते हैं तो क्या कुछ महत्व रहता है तमाम जातकों के लिए? ये बहुत ही सुंदर हो जाएगा साधना जी यदि दोनों दिन व्रत हो जाए। बल्कि मैं कहूंगा कि एक दिन आप निर्जल कर लीजिए और अगले दिन आप फलाहार के साथ कर लीजिए, या एक समय में जब तुलसी विवाह संपन्न कर लीजिए तो एक समय में भोजन कर लीजिए। अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जो क्रम है ना, ये बड़ा दुर्लभ क्रम है और हम लोग गृहस्थ हैं। हमारे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ समस्या रहती ही रहती है। कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत। विष्णु जी जगत के पालनहार। इस धरती पर ऐसा कोई संकट, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे विष्णु जी की कृपा से छुटकारा न पाया जा सके। यदि हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए तो धर्म अधर्म हर प्रकार की सारी चीजें सब कुछ सुलभ कर देती हैं। ऐसा शास्त्र कहता है कि धर्म हो या अधर्म हो, लक्ष्मी जी के कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। लक्ष्मी जी जब तक कृपा नहीं करेंगी तो इस घोर कलयुग में आप कोई कार्य, यहां तक कि पूजा पाठ भी आप नहीं कर सकते। और यदि लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए तो क्या नहीं संभव है इस पृथ्वी पर। मैं तो यही कहूंगा कि आप दोनों ही दिन खूब विधि विधान से सभी नियमों का पालन करिए और दोनों ही दिन व्रत के नियमों का पालन करिए। जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में व्रत और अनुशासन के नियम है, एक दिन यदि आपका शरीर का स्वास्थ्य की स्थिति उत्तम है तो निर्जल रह लीजिए, अगले दिन फलाहार के साथ रह लीजिए, या एक दिन फलाहार कर लीजिए और एक दिन एक समय भोजन कर लीजिएगा। जब आप तुलसी विवाह की पूरा पूजन की विधि पूरा कर लीजिए तो अगले दिन आप भोजन कर लीजिएगा। इस बीच में यदि लगता है कि आपका स्वास्थ्य दिक्कत कर रहा है और इतने लंबे समय तक आप नहीं रह सकते तो फलाहार कर लीजिए। हमारे यहाँ तो तमाम सारी विधियां हैं और ये सब हमारी सहायता करने के लिए है और ये बहुत ही उत्तम फलदायी होगा हम सभी गृहस्थों के लिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जातकों को बताने के लिए, तमाम दर्शकों को बताने के लिए कि इस बार की जो देवउठनी एकादशी है तमाम लोगों के लिए कितनी फलदायी रहने वाली है, कितनी लाभदायक देने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।